नमस्कार। आज संसद में एक मामला आया है जो एक सम्मानित सांसद को एक सांसद ने कुछ अपशब्द कहे हैं। उन अपशब्दों को तो मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन इसकी बीज बहुत पहले बो दी गई थी जो आज पेड़ बनता हुआ दिख रहा है। देश शायद पटरी से उतरने वाला है या उतर चुका है, ये इस देश के युवा डिसाइड करेंगे। 5 दिन के सत्र में विशेष तरह से ये सत्र बुलाया गया था महिलाओं के सम्मान के लिए कि इस देश की 5 दिन की संसद सत्र सर्वसम्मति से चले और महिलाओं को, इस देश की 50% आबादी, आधी आबादी महिलाओं को सम्मान मिले, 33% उनको आरक्षण मिले। सब कोई उत्साहित भी था, सारी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया। लोकसभा में केवल 2 लोगों ने इसका विरोध किया और राज्यसभा में भी इसको 215 वोट मिला और ये पास हो गया। लेकिन लागू कब होगा ये कोई नहीं जानता। बाकी पार्टियां कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण भी उसमें हो, माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षण हो। उनकी मांग जायज़ है। कोई भी महिलाएं जो निचली तबके से आती हों, जिसमें साक्षरता दर कम हो, उस पे सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। सरकार उज्ज्वला योजना लेकर आई, उसने महिलाओं को माना कि धुएं से महिलाओं को बीमारियां होती हैं, अच्छी बात है। लेकिन सरकार को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अंतिम पायदान पे खड़ी हुई महिला इस देश की संसद में पहुँचे और वो अंतिम पायदान पे खड़ी महिला के हक के लिए लड़े। ये नहीं कि मंत्री की बेटी मंत्री बने, विधायक की बीवी जो हो वो मंत्री बने, सांसद की बीवी सांसद बने या उसकी बहन बने। समान अधिकार इस देश में सबको है। ये बहुत अच्छी बात है कि संसद में पारित हुआ। लागू कब होगा, परिसीमन कब होगा और जाति जनगणना कब होगी। इस देश की जनगणना कभी भी किसी को तभी सम्मान मिलेगा जब जाति जनगणना हुई और उसके हिसाब से हक जारी होगा। ये पढ़ने वाले युवा जानते हैं कि किसी भी क्लास का कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाने से पहले या टाइम टेबल बनाने से पहले उसकी जनसंख्या देखी जाती है। और जो भी पार्टियां इस पे हो हल्ला मचा रही हैं कि ओबीसी आरक्षण हो, उनसे मेरा एक और विनम्र निवेदन है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। वो लोग पहले ये सुनिश्चित करके महिलाओं को इसमें टिकट दें। ये तो उनके ऊपर है कि वो 33% महिलाओं को आरक्षण दें। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जितनी भी पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं पार्टियां, वो ये सुनिश्चित करें कि उनके पार्टी में संविधान के हिसाब से चीज़ें लागू हों। ओबीसी महिलाओं को 27% आरक्षण मिले, उनको लड़ाया जाए उस सीटों पे। बाकी अगर आरएसएस और बीजेपी नहीं करती है तो महिलाएं आपसे जुड़ेंगी, इससे आपका लाभ होगा। तो आप इससे बच नहीं सकते कभी भी। आप किसी को कहीं से बुला के राज्यसभा सदस्य नहीं बना सकते। आप उसके लिए उसको बनाइए जो सभी समाज के लोगों का सर्वसम्मति से सम्मान करता हो। यह देश बुद्ध का भी है, यह देश कृष्ण का भी है, यह देश राम का भी है, यह देश जैन का भी है, यह देश क्रिश्चियन का भी है, यह देश मुसलमानों का भी है। हर वर्ग का यहाँ सम्मान होता रहा है। और बाहर से आए लोग न बताएं कि यह देश किसका है। पाखंडवाद बंद होना चाहिए इस देश में। कभी भी इस देश को
गर्त में ले जाने का काम पाखंडवाद करेगा। आज जिस तरह से संसद भवन में एक आदमी के लिए इतने कड़वे शब्द कहे गए और पीछे बैठे दो माननीय सांसद जो मंत्री भी रह चुके हैं वो दांत बांक के और हंस रहे थे। मेरे लिए ये वर्ड थोड़ा सा नया है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी बेशर्मी इस हद तक गई कि वो खिलखिला के उस शब्द पे हंस रहे थे। हम किधर देश को मोड़ दिए हैं, हम किधर ले के जा रहे हैं ये। और सब लोग जानते हैं कि सब लोग का ये मानना है कि ये अचानक निकल गया। ये अचानक नहीं निकला है, ये सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है। इंडिया जाति जनगणना की मांग कर रही थी। बीजेपी और आरएसएस को ये चिंता थी कि कैसे भी करके इसको हिंदू मुस्लिम से शिफ्ट किया जाए। विधुड़ी जी ये सोच रहे थे कि मैं काउंटर एक्ट करूंगा तो उधर से काउंटर एक्ट आएगा। काउंटर एक्ट गया नहीं। वो सोच रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम कराने का इस देश में पूरा प्लान है, इसीलिए आप लोगों को जाति जनगणना पे डटे रहना है। सबका देश है, ये नहीं है कि किसी जिनको लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और महिला आरक्षण की बात रही तो महिलाओं को इसके लिए अपनी बेड़ियां खुद तोड़नी पड़ेंगी। या तो महिलाएं इस देश में अपने लिए पार्टी बनाएं या अपनी पार्टी में बगावत करके वो लड़ें चुनाव, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं आएंगी तब तक कोई पार्टियां उनको नहीं देने वाली। क्योंकि नेता जानते हैं कि जब सुरक्षित सीट हो जाएगी तो हमारी सीट खतरे में आ जाएगी। तो मोदी जी चाहेंगे नहीं कि बनारस से कोई SC ST सीट आ जाए और लड़ जाए। बनारस से अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि मैनपुरी से कोई SC ST सीट आ जाए या आजमगढ़ से आ जाए या जौनपुर से आ जाए। तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नहीं आदित्यनाथ जी चाहेंगे कि गोरखपुर में कोई ऐसी सीट आ जाए जहाँ से हम लड़ ही ना पाएँ। तो इसके लिए महिलाओं को खुद लड़ना पड़ेगा। उनकी अभी जंजीरें केवल ढीली हुई हैं, टूटी भी नहीं हैं। उनको हिम्मत करके तोड़ना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आप उन महिलाओं के चक्कर मत पड़िए। कुछ महिलाएं सीट लेके और मंत्री पद लेके आपके लिए कभी नहीं बोलेंगी, वो कभी बोलने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि हम भी बोलेंगे तो हम भी किनारे हो जाएंगे। 80-84 महिलाएं हैं सांसद में, बहुत मिनिमम बोलेंगी वो। यहाँ तक कि संसद भवन में एक मजाक चल रहा है कि एक महिला आई और उसने कहा कि इससे पहले 2014 से पहले किसी को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। अब उससे आप जाके पूछिए कि आपके घर के बच्चे APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते थे कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते थे कि नहीं, प्रणब मुखर्जी दा के बारे में जानते थे कि नहीं। इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके बारे में कोई जानता था कि नहीं। अब वो नासमझ है, वो नहीं जानती है, तो इसके लिए सारे देश को तो उसको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। इस देश को मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, ताकि बच्चे उग्र हों, शिक्षा की मांग न करें। फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री सिंचाई ये होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए तो फ्री सर्विस, फ्री ट्रेवल सर्विस भी होनी चाहिए, जिससे वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सकें और आ सकें सुविधा अनुसार। और सरकार को केवल चंदा लेने से मतलब नहीं होना चाहिए। सरकार को ये इस बात से भी मतलब होना चाहिए कि हमारे निचले स्तर पे खड़े उस नागरिक को पूरा सुविधा मिले जो इस देश के लिए टैक्स दे रहा है। सरकार ने 12 बजे रात को टैक्स तो ले लिया, जारी कर दिया, संसद भवन में ताली बजा लिया, लेकिन क्या वही सरकार हर जगह जाने के लिए 12 बजे फ्री बस सर्विस देगी? या कोई भी ट्रेवल 12 बजे टाइम के बाद सब कुछ छोटे शहरों में बंद हो जाता है। वो सुनिश्चित करे कि छोटे शहरों से जब महिलाएं निकल के बाहर आएंगी या लड़कियां निकल के यूनिवर्सिटी तक, शहरों तक पहुंचेंगी, तब हम हकीकत जान पाएंगे कि इस देश में होता क्या है। हर जगह पे सरकार
अच्छे कॉलेज, प्राइमरी एजुकेशन सुधारे, युवाओं को बेरोजगार न छोड़े, उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी दे और ये सुनिश्चित करे कि जो भी हो, जो बच्चे पढ़ें उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निकले या सरकारी नौकरी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है।